नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाला एक बड़ा फैसला, एक बड़ा विजन और एक बड़ा बजट सबके सामने रखा गया। गैरसैंण की पहाड़ियों से इस बार जो बजट पेश हुआ है वो सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि आने वाले उत्तराखंड की तस्वीर भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 मार्च 2026 को भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया और खास बात यह कि इस बार बजट का आकार है 1,11,000 करोड़ रुपए। जी हां, उत्तराखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या है इस बजट में खास? क्यों इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है? किसे क्या मिलेगा और क्या सच में इससे उत्तराखंड की तस्वीर बदलने वाली है? आइए आपको साधारण से शब्दों में बताते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात यहां पर करेंगे हम इस बजट के ऐतिहासिक पहलू की। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण और बजट प्रस्तुति दोनों हो गए। पहले ये प्रक्रिया अलग अलग दिनों में हुआ करती थी, लेकिन इस बार सरकार ने परंपरा को बदलते हुए एक ही दिन में दोनों काम पूरे कर दिए। और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात यह रही कि यह सब हुआ गैरसैंण में। गैरसैंण, जिसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, पर्वतीय राज्य की भावनाओं और पहचान से जुड़ा ये स्थान लंबे समय से राजनीति और सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में यहां बजट सत्र का आयोजन करना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी है। संदेश ये कि उत्तराखंड का विकास सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहाड़ भी विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे। अब बात करते हैं बजट के विजन मॉडल की। धामी सरकार ने इस बजट को एक खास थीम पर तैयार किया, जिसका नाम है ज्ञान मॉडल। जी हां, ज्ञान। और यहां ज्ञान का मतलब क्या है? जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान और एन फॉर नारी। यानी ये बजट 4 ऐसे स्तंभों पर खड़ा है जो किसी भी समाज की असली ताकत होते हैं। सरकार का दावा है कि इस मॉडल के जरिए समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा और एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाया जाएगा। अब जरा बजट के आर्थिक आकार को भी यहां समझ लेते हैं। इस बार का कुल बजट है 1.11 लाख करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। राज्य की अनुमानित राजस्व प्रतियां 69,473 करोड़ रुपए, जिसमें राज्य का अपना कर लगभग 27,402 करोड़ रुपए और केंद्र से मिलने वाला अनुदान करीब 20,547 करोड़ रुपए है। वहीं इस बजट में राजकोषीय घाटा 18,272 करोड़ रुपए रखा गया है। लेकिन इसके साथ सरकार का दावा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के यहां पर मुताबिक उत्तराखंड का जो जीएसडीपी है 2021-22 में 2.54 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2024-25 में 3.82 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी महज कुछ सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं बजट के सबसे बड़े फोकस, विकास और निवेश की। सरकार ने 87,770 करोड़ रुपए विकेंद्रीकृत विकास के लिए निर्धारित किए हैं, जिसमें कृषि, पर्यटन, हरित उद्योग और न्याय व्यवस्था जैसे क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। वहीं पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल आउटले 18,153 करोड़ रुपए रखा गया है। कैपिटल आउटले का मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें लंबे समय तक राज्य को आर्थिक लाभ मिलता है, जैसे सड़कें, उद्योग, बिजली, पर्यटन का ढांचा, इसी तरह से। अब आते हैं बजट के सेक्टर वाइज आवंटन पर। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कृषि मार्केटिंग के लिए 1,800 करोड़, कृषि प्रसंस्करण और भंडारण के लिए 1,600 करोड़ और किसानों के प्रशिक्षण के लिए 800 करोड़, साथ ही कृषि परिवहन व कनेक्टिविटी के लिए 700 करोड़ रुपए शामिल हैं। तो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को सिर्फ खेती तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें बाजार से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा क्विनोआ और स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की भी इसमें योजना है। अब बात करते हैं पर्यटन सेक्टर की, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र के लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6500 करोड़ रुपए और स्थानीय पर्यटन परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इसके अलावा सरकार ने एक नई पहल की है, इको टूरिज्म फीस। इसमें हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका इस्तेमाल ट्रैकिंग, ट्रेल्स, पर्यटन सुविधाओं और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में किया जाएगा। और अब बात हरित उद्योग यानी ग्रीन इंडस्ट्री की। इस क्षेत्र के लिए 63
100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकार का लक्ष्य कि उद्योगों में 40% तक का कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए। साथ ही इस क्षेत्र से लगभग 3.7 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है, यानी विकास भी और पर्यावरण संरक्षण भी। और अब नजर डालते हैं सामाजिक योजनाओं पर। गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना में 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 298 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 56 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा कुकिंग गैस सब्सिडी के लिए 43 करोड़, बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए 42 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 167 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और अब बात महत्वपूर्ण युवाओं की, जो बजट में की गई है। धामी सरकार ने युवाओं के लिए कई योजनाएं बजट में शामिल की हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपए, ग्रामीण कौशल विकास के लिए 62 करोड़ रुपए और प्रवासन रोकथाम के लिए विशेष कार्यक्रम इसमें शुरू किए जाएंगे। वहीं सरकार का यह भी दावा है कि इन योजनाओं से युवाओं को रोजगार मिलेगा और पहाड़ से पलायन कम होगा। अब महत्वपूर्ण एक और किसानों और पशुपालकों पर आते हैं। इस बजट में क्या खास? मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़ रुपए, ट्राउट फिश प्रमोशन के लिए 40 करोड़ रुपए, मत्स्य संपदा के लिए 160 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मिलेट मिशन और किसान पेंशन योजना भी जारी रहेगी। अब बात आधी आबादी की। महिलाओं को क्या मिला? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए नंदा गौरा योजना में 220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये योजना बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 48 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना इस बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बजट की एक और खास बात, जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी हर योजना को शून्य से शुरू करके उसकी जरूरत और प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी फंड का बेहतर उपयोग होगा और फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं कम होगी। अगर पूरे बजट को एक लाइन में समझे तो ये बजट विकास, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा साथ ही संतुलित मिश्रण है। सरकार कहती है कि ये बजट राज्य के करीब 1 करोड़ 25 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बजट सच में उत्तराखंड की तस्वीर को बदल पाएगा? क्या इससे पहाड़ों में जो पलायन है वो रुकेगा? क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? और क्या पर्यटन और हरित उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये बजट उत्तराखंड की विकास यात्रा का एक बड़ा अध्याय बन सकता है। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी, ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी, कौन सी योजना अच्छी लगी। साथ ही हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।